भारत रत्न और स्वर कोकिला के नाम से मशहूर हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। 6 फरवरी 2022 की सुबह उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद केंद्र सरकार ने 6 और 7 फरवरी को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाए गीत पूरे विश्व को भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। 92 वर्षीय लता मंगेशकर का रविवार की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ। रविवार की शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में लता मंगेशकर की अंत्येष्टि की जाएगी। इस मौके पर राजनीतिक जगत के कई महानुभाव मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को श्रद्धांजलि देने मुंबई आएंगे। लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश सदमे में है। हिंदी सिनेमा की बात करें तो वो भी शोक की लहर में डूबा हुआ है। मशहूर गीतकार संतोष आनंद लता मंगेशकर के निधन की खबर सुनकर टूट चुके हैं। लता मंगेशकर के साथ संतोष आनंद ने मशहूर गीत एक प्यार का नगमा है में साथ में काम किया था। इसके अलावा धर्मेंद्र ने भी लता मंगेशकर के निधन पर दुख जाहिर किया है। उनका कहना है, विश्वास ही नहीं होता कि वो हमें छोड़कर चली गईं। आपके लिए हम मिस करेंगे। प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा को शांति मिले। इसके अलावा सलमान खान ने भी सोशल मीडिया पर लता जी के निधन पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि आपकी याद आएगी स्वर कोकिला, परंतु आपकी वाणी हमारे बीच सदा जीवित रहेगी। आपको बता दें कि आज शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में गायिका लता मंगेशकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्रीच कैंडी अस्पताल से लता मंगेशकर के शव को उनके घर प्रभु कुंज लाया गया है और उसके बाद शिवाजी पार्क में लाया जाएगा। लता मंगेशकर अपने घर में सबसे बड़ी थीं और इसलिए उन पर परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी और शायद इसीलिए उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की। उन्होंने करीब 30,000 गाने गाए हैं और विभिन्न भाषाओं में अपनी गायकी का लोहा मनवाया है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उनका इंदौर से खासा नाता रहा है। लता मंगेशकर का जन्म गोमांतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर थे। उनके परिवार में भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले ने संगीत के लिए अपना बहुत कुछ योगदान दिया है। पिता की मृत्यु के बाद लता मंगेशकर सिर्फ 13 साल की थी। परिवार को चलाने के लिए उन्हें बहुत छोटी सी उम्र में अभिनय करना पड़ा था और इसके बाद धीरे धीरे वो गायकी के क्षेत्र में आई। हिंदी फिल्म की बात करें तो महल उनका सबसे कामयाब और पहला गाना था और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महल 1949 में रिलीज हुई थी। कहा यह जाता है कि लता मंगेशकर की आवाज़ को उस्ताद गुलाम हैदर ने पहचाना था। लता मंगेशकर ने अपने जीवन में कई पुरस्कार जीते। लता मंगेशकर भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ सदा हमें उनकी याद दिलाती रहेगी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।